वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान मोहतरम, मातमदारान सैयदुश शुहदा, वो खुदा जो कि रहमान भी है, रहीम भी है, जो गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब है, सत्तारुल अयूब है, साने आलम है, मालिक अर्ज़ व समा है, खालिक कौन व मकां है। वो खुदा जो खालिक अत्किया भी है, खालिक औसिया भी है, खालिक अम्बिया भी है, खालिक औलिया भी है। वो खुदा जिसका न मिसल है, न मिसाल है, न शबीह है, न शबाहत है, न हद है, न महदूद है, न नफसानी है, न जिस्मानी है। वो कादिर मुतलक खुदा कि जिसकी वहदानियत की गवाही चरिंद भी दे रहा है, परिंद भी दे रहा है। वो खुदा अपनी मुहकम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा के रहमान और रहीम होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जो बंदा खुदा की वहदानियत का इकरार करता है, खुदा उसे भी अपनी नेमतों से नवाजता है, और जो खुदा की वहदानियत का इनकार करता है, खुदा उसे भी अपनी नेमतों से नवाजता है। भाई इतनी बड़ी बात कही, दलील भी तो होनी चाहिए। तो तारीख़ के सफ़हात की वरक़ गर्दानी करें तो आपको मालूम होगा कि जहाँ पर अल्लाह ने जनाब मूसा को अपनी नेमतों से नवाजा, वहीं पर फ़िरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह को भी अपनी नेमतों से नवाजा। जिस जगह अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को अपनी नेमतों से नवाजा, वहीं पर अल्लाह ने नमरूद जैसे जालिम और जाबिर बादशाह को भी अपनी नेमतों से नवाजा। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस आयत को सरनामे सुखन करार इसलिए दिया चूँकि माह मुबारक है और इबादतों का महीना है, इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। अजीज़ों, मौजू भी आपके जहन में देता चलूँ। मेरा मौजू है तौहीद और इबादत। इसी पर कुछ देर गुफ्तगू करूँगा। समाअत फरमाए कि सबसे पहले मैं तौहीद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग और ख़ुसूसन वो अफराद जिन्हें अल्लाह ने उरूज दे दिया, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। और इस पे बहुत से अशार भी हैं जो पढ़ना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जिन्हें ज़रा सा भी उरूज मिलता है वो अपनी हद से बाहर हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे अफराद इस ज़माने में गुज़रे और आज भी हैं जिन्हें अल्लाह ने उरूज दिया तो वो हद से बाहर हो गए। इसी तरीके से पहले के लोग भी, जिनमें से मिलता है कि वो ऐसे बहके कि उन्होंने खुद खुदाई का दावा किया और खुदा की खुदाई का इनकार कर दिया। मगर अल्लाह तो अल्लाह कहा, अगर तुम मेरी खुदाई का इनकार करोगे, मेरी वहदानियत का इनकार करोगे तो मैं भी खालिक हूँ। ऐसे बंदे खल्क करूँगा जो तुम्हें राह रास्त पे लाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही
कूफा जहाँ पे जनाब मीसम तम्मार दफन है, आपके बेटे जिनका नाम अली इब्ने मीसम तम्मार, मौला के चाहने वाले, दरबार सजा हुआ है, मामून का वज़ीर दरबार में बैठा हुआ, एक जलसा हो रहा है। जनाब अली इब्ने मीसम तम्मार पहुँचे तो अजीब मंजर देखा। क्या देखा कि एक शख्स है जो मुनकिर खुदा है और खुदा की वहदानियत का इनकार कर रहा है। जैसे ही जनाब अली इब्ने मीसम पहुँचे, चूँकि मौला मुश्किल कुशा के चाहने वाले थे, कहा क्यों ना हो इन मोमिनीन की, इन अफराद की मुश्किलों को आसान किया जाए। करीब पहुँचे, जाने के बाद कहा वज़ीर, तुम्हारे घर के बाहर जो नदी है वहाँ मैंने अजीब मंजर देखा। कहा बताओ क्या देखा? कहा मैंने देखा एक कश्ती है जो बग़ैर मल्लाह के साहिल पर आती है और मुसाफिरों को सवार करती है, उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है, फिर आती है दोबारा मुसाफिरों को सवार करती है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। इतने में वो मुनकिर खुदा खड़ा हुआ, कहने लगा कैसे अहमक हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, बग़ैर मल्लाह के कोई कश्ती कैसे साहिल तक आ सकती है और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है। इतने में जनाब अली इब्ने मीसम कहते हैं बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जब एक छोटी सी कश्ती बग़ैर मल्लाह के मंजिल मकसूद तक नहीं जा सकती तो इतनी बड़ी कायनात बग़ैर अल्लाह के कैसे चल सकती है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरीके से अली के चाहने वालों ने लोगों तक पैगाम पहुँचाया, खुदा की तौहीद पहुँचाई। यही नहीं, मैंने बयान किया शुरू में कि बहुत से जिन्हें उरूज मिलता है, खुसूसन जो बादशाहाने वक्त होते हैं, वो खुदाई का दावा भी कर लेते हैं और खुदा का इनकार करते हैं। एक बादशाह ऐसा भी गुजरा कि जिसने खुदा का इनकार किया, लेकिन उसके साथ जो एक वज़ीर था वो मौला का चाहने वाला खुदा शनास बंदा था। उसने कहा कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं बादशाह को राह रास्त पे ले आऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, इसकी दुआ कबूल हुई। उस ज़माने का दस्तूर ये था कि जो बादशाह होता था उसके वज़ीर उसे एक दिन दावत पे बुलाते थे, दावत करते थे उसे। जब इस वज़ीर का जो कि खुदा शनास था, जब इसका नंबर आया, पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान गिरामी, तो इसने कहा मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इसने बादशाह के पास जाकर कहा क़िबला, बादशाह सलामत, मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ कि आपको दावत दूँ और मैंने दावत के लिए जो जगह मुंतखब की है वो कोई और जगह नहीं है बल्कि एक सहरा है, एक जंगल है। हाकिम वक्त था, गैज़ में आ गया, कैसी बात कर रहे हो, मैं बादशाह हूँ, तुम मुझे दावत पे, वो भी ऐसी जगह पे जो जंगल है, जहाँ पे ना कोई अशजार हैं, ना इमारतें हैं, ना हरियाली है। तो एक मरतबा ये खुदा शनास बंदा कहता है बादशाह सलामत हुजूर, अब ऐसी बात नहीं है, उस जगह इमारत भी है। किस तरीके से अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को खुदा शनास बंदों ने पहुँचाया। समाज फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, कहा वहाँ पे इमारत भी है, वहाँ पर हरियाली भी है, वहाँ पर अशजार भी हैं। बादशाह मुस्कुराया, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, बग़ैर मेमार के इमारत कैसे आ गई, बग़ैर बागबान के बाग कैसे आ गया, किसान के बग़ैर हरियाली कैसे आ गई। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही बादशाह ने ये कहा, खुदा शनास बंदे ने भी आगे बढ़ के कहा जनाब मैं भी यही कह रहा हूँ, जब एक मेमार के बग़ैर इमारत वजूद में नहीं आ सकती, एक बागबान के बग़ैर बागीचा वजूद में नहीं आ सकता, किसान के बग़ैर हरियाली नहीं आ सकती, तो ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन का फ़र्श, ये आसमान का शामियाना, ये चिड़ियों का चहचहाना कैसे वजूद में आ गया। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की तौहीद पे बहुत सी गुफ्तगू है, लेकिन मैं सब छोड़ते हुए दूसरे मौजू की जानिब आना चाहता हूँ। दूसरा था क्या, इबादत। समात फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत माशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक है, मोमिनीन इबादत कर रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल है कि क्या जो हम इबादतें करते हैं सारी की सारी इबादतें हमारी कबूल होती हैं या कबूल नहीं होती हैं। बहुत सी पूरी दुनिया में इबादत की जा रही है, आखिर
सबकी इबादतें अल्लाह कबूल करता है या सबकी नहीं कबूल करता है? तो मालूम हुआ कि नहीं, कुछ अफराद ख़ास हैं जिनकी इबादतें अल्लाह कबूल करता है और कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे पास दलील भी है, हदीस भी है, और इस हदीस को मैंने किसी और किताब में तो नहीं पढ़ा। हाँ, किफ़ायतुल उसूल जिल्द नंबर 1 गालिबन सफ़ा 50 पर यह हदीस मौजूद है कि जिसमें इमाम मासूम फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहदन साम नहारहु वक़ाम लैलहु वमात बग़ैर विलायत लम युक़बल लहु सौम वला सलात। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई पूरे दिन रोज़ा रखे, पूरी रात हालत क़याम में रहे और उसके दिल में अगर विलायत अली नहीं है तो न उसका रोज़ा कबूल है न उसकी नमाज कबूल है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम का कलाम है, मासूम का कलाम है, तो बग़ैर दलील के नहीं हो सकता। और हौज़े में अगर मजलिसें हों तो वो दलील से खाली भी नहीं होनी चाहिए, दलील के साथ मुदल्लल गुफ्तगू होनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई ना कोई दलील तो ज़रूर होनी चाहिए। भाई आपने कैसे कह दिया? जब मासूम का कलाम है तो दलील के साथ ज़रूर होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दलील सुने, यही इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आपके हमरा जनाब कंबर, वाक़या बहुत ही मशहूर है लेकिन दलील के तौर पे पेश करता चल रहा हूँ। जनाब कंबर रास्ते में एक कारी कुरान जो बहुत ही अच्छे लहन में तिलावत कुरान कर रहा है, जनाब कंबर का दिल मायल हुआ, मौला बहुत अच्छे लहजे में तिलावत कुरान कर रहा है, क्यों ना ज़रा देर ठहर के सुना जाए। इमाम ने कहा, कंबर आगे चलो, इसकी तिलावत का कोई फ़ायदा नहीं, सुने, अगर विलायत नहीं तो इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने कहा आगे चलो, जनाब कंबर से रहा न गया। जब मस्जिद में पहुँचे, दस्ते अदब जोड़ा, मेरे आका, मेरे मौला, आखिर क्या वजह है कि जो उसकी तिलावत का उसे कोई फ़ायदा न पहुँचेगा? तो इमाम ने कहा, मौला मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया, कंबर, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम, कंबर, रोज़े मीसाक जब अल्लाह ने अपनी वहदानियत का इकरार लिया तो जिन जिन रूहों ने लब्बैक कहा, अली के कानों ने सबकी आवाज़ों को सुना, उन रूहों में इसकी भी रूह ने लब्बैक कहा। ऐ कंबर, जब अल्लाह ने नबी की नबूवत का इकरार लिया तो जिन जिन अरवाह ने लब्बैक कहा, सबकी आवाज़ों को अली के कानों ने सुना, और उन आवाज़ों में इस कारी कुरान की भी आवाज़ मौजूद थी। लेकिन कंबर, जब अल्लाह ने मेरी विलायत का इकरार लिया तो जिन जिन रूहों ने लब्बैक कहा, सबकी आवाज़ों को अली के कानों ने सुना, मगर इस कारी कुरान की आवाज़ उनमें नहीं थी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने अगर इरशाद फरमाया तो हकीकत है अज़ीज़ान मोहतरम, और यही नहीं, ये तो इमाम ने फरमाया, खुदा के नज़दीक वो बंदा मुस्तहिक़ इक़ाब होता है अगर जिसके दिल में विलायत नहीं। आइए देख लें, गदीर का मैदान है, नबी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके ऐलान विलायत किया, मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। एक हारिस नामी शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता है, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ फमतुर अलैना अल हिजारा। जैसे ही इसने दुआ की, अल्लाह ने पत्थर की बारिश की और ये वहीं पर हलाक हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम हुआ अगर कोई अली की विलायत का इनकार करे वो तो बहुत बड़ी बात है, अगर अली की विलायत में शक करे तो वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक होता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई अली की विलायत के बारे में शक भी करे तो वो मुस्तहिक़ इक़ाब होता है। अजीज़ों, मैंने क्या फरमाया कि मतलब अगर अली की विलायत नहीं तो आपकी इबादत कबूल नहीं की जाएगी, और इबादत भी ऐसी हो। किताब का नाम है पंद तारीख़, हवाले के साथ पढ़ो। पंद तारीख़ में मकतूब है कि अगर हमारी इबादत खुलूस से खाली हो तो वो भी अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दी जाएगी। 3 शख्स ऐसे हैं जो बरोज़े महशर बारगाह इलाही में पेश किए जाएंगे। किताब का नाम पंद तारीख़ है, उसमें मिलता है
3 अशखास के बारे में बयान किया गया है कि जिन्हें बारगाह खुदा में पेश किया जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, उन 3 अशखास में पहला शख्स जो होगा वो कारी कुरान होगा, दूसरा शख्स जो होगा वो मुजाहिद होगा, तीसरा शख्स जो होगा वो दौलतमंद और अमीर होगा। किताब में मकतूब ये है कि इन्हीं तीनों के ज़रिए से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अब ये लोग होंगे कैसे? आखिर क्या ख़ता होगी इनकी जो अल्लाह इन्हें ये सज़ा देगा? अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ लिखने वाला लिखता है कि जब कारी कुरान को, हाफिज़ को पेश किया जाएगा तो उससे सवाल होगा कि तुमने क्या किया? ये हाफिज़, ये कारी कहेगा, परवरदिगार, मैं बहुत अच्छी तिलावत करता था, मैं कुरान का हाफिज़ हूँ, मैं लोगों को तिलावत सिखाता था, पढ़ना सिखाता था, अच्छे लहन में तिलावत कलाम करता था। तो फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, कहेंगे माबूद ये शख्स झूठा है, ये शख्स झूठा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये परेशान कि आखिर ये कैसे कह दिया कि मैं झूठा हूँ? आवाज़ आएगी, तुम तिलावत तो करते थे, मगर हाँ, तुम इसलिए तिलावत करते थे ताकि लोग तुम्हें अच्छा कारी कहें। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ताकि लोग तुम्हें अच्छा कारी कहें, ताकि लोग तुम्हें कहें कि तुम बहुत अच्छे लहन में तिलावत करते हो। अब अगर हम में और आप में कोई ऐसा शख्स मिंबर पे आए और ये सोच के खिताबत करे, ये सोच कर ज़ाकिरी करे, ये सोच कर मनक़बत खानी करे, ये सोच कर कसीदा खानी करे, ये सोच कर आके मिंबर की जिम्मेदारी को अदा करे ताकि लोग मुझे कहें कि बहुत अच्छा ख़तीब है, बहुत अच्छा ज़ाकिर है, बहुत अच्छा मनक़बत खान है, अगर हमारे दिल में ये फ़िक्र है, हमारे जहन में ये फिक्र है, तो अल्लाह कह रहा है कि तुम झूठे हो, तुम्हारे अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। इसीलिए इमाम ने फरमाया आफतुल अमल तरकुल अखलास फीहे, जिसमें अखलास नहीं वो अमल के लिए आफत है। अज़ीज़ान गिरामी, खुलूस सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे अमाल में खुलूस शर्त है, वरना बारगाह इलाही में झूठा कह के वापस कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज के हालात से आप वाकिफ़ हैं, कुरान के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लामा ताहिर जरवली ताबसरा अपने बयान में अक्सर फरमाते थे कि ये जो कुरान जिसके बारे में इतने सवालात किए जा रहे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान का माहौल आपके सामने है। आप फरमाते हैं कि ठीक है, ये कुरान सबसे पहले खलीफा अव्वल के हाथ में आया, जमा किया, फिर दूसरे खलीफा के हाथ में आया, इसने ज़ैद बिन साबित के ज़रिए कुरान को जमा कराया अव्वल खलीफा के हुक्म पर, और उसके बाद जब ये दोनों की खिलाफत चली गई तो ये कुरान मजीद खलीफा सालिस के हाथ में आया। जब खलीफा सऊम के हाथ में आया तो अल्लामा फरमाते हैं कि इसने कुरान लिया और उसके बाद इसमें कुछ रद्द बदल करना शुरू किया। ये मेरे जुमले नहीं, सारे जुमले अल्लामा के हैं, सारे जुमले। आप बयान फरमाते हैं कि इसने रद्द बदल करना शुरू किया, इसने हुक्म दिया कि जो बड़े सूरे हैं उन्हें इब्तिदा में रखा जाए और जो छोटे सूरे हैं उन्हें आखिर में रखा जाए, और जैसा कि आज आप देख भी रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद जो एतराज़ किया जा रहा है कि इन खलीफाओं के ज़रिए कुरान मजीद में तब्दीलियाँ की गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा बयान फरमाते हैं कि जब ये कुरान मजीद खलीफा सालिस के दौर के बाद, इसका दौर जब ख़त्म हुआ और ये कुरान मजीद मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के हाथ में आया, तो आपने इसे देखा। एक बहुत अच्छी मिसाल आपने पेश की जो मुझे बहुत पसंद आई। आप बयान फरमाते हैं कि जैसे किसी घर में एक चोर दाखिल हो, मिसाल भी बहुत अच्छी दी। कहा एक चोर दाखिल हुआ और उसने अलमारी खोली, उससे जो कीमती माल थे, जेवरात थे, उसने चाहा कि लेकर मैं भाग जाऊं। इतने में मकान के मालिक ने आवाज़ लगाई और वो वहीं पर छोड़ के भाग गया। तो अल्लामा बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि माल तो महफूज रहा, हाँ जगह बदल गई। कहा जो माल था वो महफूज रहा मगर उसकी जगह अलमारी पे रखा था ज़मीन पर आ गया। इमाम ने बस ऐसे ही उसे महफूज कर लिया। कहा जब खलीफा सालिस के हाथ में ये आया
तो हमारा माल महफूज था, यानी कुरान मजीद की आयतें तमाम की तमाम महफूज थी, बस रद्दो बदल हो गया था। कुछ कहीं पर मक्की को मदनी कर दिया, मदनी को मक्की कर दिया, जैसा कि अल्लामा ने बयान फरमाया। उसके बाद जब इमाम के हाथ में ये आया तो इमाम ने ये जो जगह बदल गई थी उसे उसकी जगह पे रखा। और अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद अगर हम ये कहें कि नहीं ये वो कुरान नहीं है, तो ये सिर्फ कुरान पे एतराज़ नहीं या तीनों खलीफाओं पे एतराज़ नहीं, ये हमारे इमामों पर भी एतराज़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसा कि उनके अकीदे के हिसाब से चौथे खलीफा बनाए गए, तो आप पर औजब था कि आप कुरान को सही पेश करें, और इमाम ने किया। कैसे किया? अबुल असद दुवैली को बुलाया। अबुल असद दुवैली आए। अबुल असवद दुवैली आने के बाद कहते हैं, मौला ये जो कुरान है इसमें न ज़ेर है, न ज़बर है, न नुक्ता है। मौला लोग गलत तरीके से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक बात और समझ में आई कि नुक्ते से सिर्फ यही नहीं जलते, इनके पहले के खलीफा भी नुक्ते से बुग़्ज़ रखते थे। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आखिरी बात अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद इमाम ने अबुल असवद दुवैली के ज़रिए से इस कुरान में अबुल असवद दुवैली को अम्र किया कि तुम ज़ेर और ज़बर और नुक्ता लाकर रखो। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमें यह समझना है कि जो कुरान हमारे पास मौजूद है ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का है, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर ज़ेर ज़बर के साथ है तो हमें मानना पड़ेगा ये कुरान कोई और नहीं बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरी गुफ्तगू थी कि 3 अशख़ास ऐसे हैं कि जिन्हें बरोज़े महशर पेश किया जाएगा। पहले का बयान किया जो क़ारिए कुरान होगा। दूसरा शख्स जिसे बताया था मैंने कि वो मुजाहिद होगा। जब मुजाहिद को पेश किया जाएगा तो ये भी कहेगा मैंने बहुत जिहाद किया अल्लाह की राह में। आवाज़ आएगी फरिश्तों की, तू झूठा है। कहेगा कैसे? तो आवाज़ आएगी कि तू जिहाद तो करता था लेकिन तेरी नीयत ये होती थी कि लोग तुझे कहें तू बहुत बहादुर है, लोग तुझे कहें कि तू बहुत बड़ा मुजाहिद है। यानी जहाँ पर रियाकारी आई वहाँ पर हमारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। तीसरा शख्स जब हाजिर किया जाएगा, जिसे हम हज़रत अमीर कहते हैं, दौलतमंद कहते हैं, जब ये बारगाह खुदा में पेश किया जाएगा तो ये भी कहेगा परवरदिगार मैं तेरा नेक बंदा, तेरी राह में बहुत पैसे खर्चा करता था। ऐ परवरदिगार मैं बहुत से गरीबों की मदद करता था। तो फिर फरिश्ते आवाज़ देंगे नहीं परवरदिगार ये शख्स झूठा है। वो कहेगा ये कैसे कह दिया? तो यही आवाज़ आएगी, हाँ ये सच है, ये हकीकत है। तू बारगाह खुदा में खुदा के लिए तू माल को सर्फ करता था मगर तेरी नीयत ये होती थी लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे अमीर कहें, लोग तुझे दौलतमंद कहें। इस नीयत के साथ तू अपने माल को खर्च करता था। अज़ीज़ान गिरामी, और हालात हाज़रा पर आप देखें भी, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूँ लेकिन हकीकत है ये। आज आप किसी अफ्तारी में चले जाएं, देखने को भी मिला है, बड़ी तकलीफ़ हुई। किसी अफ्तार में चले जाएं, मधु किया गया, पहुँच गए, अफ्तार कराई, 4 कैमरे लगे हुए हैं, बहुत माजरत के साथ 4 कैमरे लगे हुए हैं। जो ऐसा करता है वो खुद को समझे। 4 कैमरे लगे हुए हैं। उनसे एतराज़ करो तो क्या कहते हैं, भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो डोनेशन कैसे आएगा, चंदा कैसे आएगा, माल कैसे आएगा। मैं उनसे एक जुमला कहना चाहता हूँ, भाई आप उनकी नज़र में खुद को इतना मोतबर बनाइए कि उन्हें तस्वीर की ज़रूरत ना पड़े। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप खुद को उनकी नज़र में इस कदर इस मोतमद बनाइए, इस कदर अपने आप को अच्छा साबित करिए कि वो आप पर एतबार करें, उनको तस्वीर और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, ये तीसरा शख्स जिसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और तारीख़ में बयान है कि इन्हीं तीनों के ज़रिए से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम,
चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना और बहुत कुछ पढ़ना चाह रहा था मैं। अजीज़ों, मैं बयान कर रहा था कि अगर हमारे आमाल खुलूस से खाली हों तो अल्लाह की बारगाह में वो रद्द कर दिए जाएंगे। अगर हमारे आमाल में रियाकारी आई तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किए जाएंगे, बल्कि झूठा कह के वापस कर दिए जाएंगे। अजीज़ों, बहुत से ऐसे अफराद गुज़रे जिन्होंने वाक़ईन खुलूस के साथ लिल्लाह अपने माल को राह खुदा में खर्च किया और अल्लाह ने उन्हें इसकी जज़ा भी दी। यही कूफा है, आखिरी बात और रब्ते मसाइब, यही कूफा है जहाँ पर जब कोई अली का चाहने वाला नामे अली पर मांगता है तो एक शख्स जो कि मुहिब्बे अली नहीं, उसने ये कह के वापस कर दिया उस मांगने वाले को कि जाओ, अगर अली के नाम पे मांगोगे तो हम तुम्हें नहीं देंगे, अली के नाम से हट के मांगो तो हम तुम्हें अता करेंगे। तो फ़कीर भी वाक़ईन सच्चा अली वाला था, कहने लगा तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक हो। आगे बढ़ गया तो दूसरे दर पे पहुंचा, तलब किया नामे अली पे मुझे कुछ दे दो। एक खातून जो मोमिना किताब मौलाई दास्तान उसमें ये वाक़या आपको मिलेगा। मोमिना खातून बाहर आई, उसके पास कुछ भी ना था, उसने अपने हाथ से कंगन निकाला और इस आने वाले गरीब को, इस आने वाले फ़कीर को, इस आने वाले मुहताज को दे दिया। ये लेकर चला। इसका शौहर, इस खातून का शौहर मुहिब्बे अली नहीं था, इसके दिल में इतनी मार्फत नहीं थी। जब ये घर में दाखिल हुआ, इसने देखा कि खातून के हाथ में कंगन नहीं, परेशान, कहने लगा मेरा माल कहाँ है। इसने सारा का सारा वाक़या सच्चाई के साथ बयान फरमाया। इसने जैसे ही ये सुना, उस खातून को अज़ियत दी, अज़ियत ही नहीं दी बल्कि तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। देखें अज़ीज़ान गिरामी, अगर खुलूस अगर हमारे दिल में है तो अल्लाह हमारी इबादत को कैसे कबूल करता है। खातून को बाहर निकाल दिया, चूँकि अल्लाह के लिए इसने अपने माल को खर्च किया था, अल्लाह इसे बेघर नहीं होने देगा। अब जब ये बाहर पहुँची तो एक मोमिन, एक ज़ईफ़, उसने देखा कि ये खातून परेशान है, साथ लिया और उसे जाकर अपने घर में मरहम पट्टी की, अपनी बेटी की तरह उसे महफूज कर लिया। ये मोमिना थी, नमाज पढ़ रही थी। उसी ज़माने में एक ताजिर का गुज़र हुआ। उस ताजिर ने जैसे ही इस घर को देखा, सोचा रहने का कोई ठिकाना नहीं, एक दिन यहीं पर क़याम कर लिया जाए। जल्दी जल्दी अज़ीज़ान गिरामी मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। जैसे ही उस घर में पहुँचा तो उसने देखा कि किसी नूर से खुशबू की एक खुशबू आ रही है और एक किसी कमरे से एक खुशबू महसूस हो रही है और एक नूर साते हो रहा है। इस ताजिर ने मकान मालिक से पूछा कि क़िबला ये बताइए ये कैसा नूर है, ये कैसी खुशबू है। तो उस मकान मालिक ने, उस ज़ईफ़ ने कहा कि मेरी बेटी है जो इबादत इलाही में मसरूफ़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि ये ताजिर था, इसने कहा ठीक है, इतनी मोमिना तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। इस ज़ईफ़ ने बेटी की रज़ामंदी ली और उसके बाद निकाह हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। जब निकाह हो गया तो एक दिन ये मोमिना अपने घर में अपने शौहर के साथ थी कि क्या देखा कि फिर कोई मांगने वाला नामे अली पर आकर, दरवाज़े पर आकर कहता है मुझे नामे अली पर कुछ अता करिए। चूँकि मोमिना थी, अली की चाहने वाली थी, इसने फिर आगे बढ़ के अपने कंगन को, अपने माल को जो उसके पास मौजूद था, उस आने वाले फ़कीर की खिदमत में पेश किया। अब जैसे ही फ़कीर ने इस खातून का चेहरा देखा, फ़ौरन कदमों पे गिर गया। ये परेशान कि ये क्या हुआ, तुम तो फ़कीर हो, तुम मेरे कदमों पर क्यों गिर गए। ये आने वाला कहता है कि ऐ मोमिना, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही तुम्हारा शौहर हूँ जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ही इस ताजिर ने ये बात सुनी, ये भी गया और ख़ातून के कदमों पर गिर गया। ये परेशान कि पहला शौहर मेरे कदमों पर गिरा, समझ में आ रहा है ये मेरा दूसरा शौहर मेरे कदमों पर क्यों गिर रहा है। सवाल किया तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि ऐ मोमिना, मैं कोई और नहीं, मैं वही फ़कीर था, मैं वही फ़कीर हूँ जिसको आपने कंगन दिया था, जिसकी वजह से आपके शौहर ने आपको तलाक दिया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालूम ये हुआ अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई खुलूस के साथ अल्लाह की राह में खर्च करे तो अल्लाह उसे बेघर नहीं करता है, अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई अल्लाह के लिए खर्च करता है तो अल्लाह उसे जज़ा देता है। देखें
तारीख़ के सफ़हात की वरक़ गर्दानी करें तो मालूम होगा कि अगर किसी ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, अगर किसी ने अल्लाह के लिए अपने घर घराने को कुर्बान किया तो अल्लाह ने उन्हें कैसी जज़ा दी। अज़ादारों, 28 रजब की वो तारीख़ जब इमाम ने खुदा का दीन बचाने के लिए अपने वतन को खैरबाद कहा, अरबाब अज़ा यही नहीं बल्कि खुदा के दीन के लिए इमाम ने 2 मुहर्रम को जब करबला पहुँचे, उसके बाद जब 10 मुहर्रम आई तो अज़ीम तरीन कुर्बानियाँ पेश फरमाई। अज़ादारों, जब कोई न रहा तो हमारे और आपके इमाम की बेबसी और तन्हाई कि इमाम आवाज़ देते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसी युगीसुना। अज़ादारों, इस कदर हमारे इमाम मज़लूम तन्हा आवाज़ दे रहे हैं। अज़ादारों, इस आवाज़ का बुलंद होना था कि खैमे में कोहराम बरपा हो गया। इमाम करीब पहुँचे, बहन ज़ैनब मेरी ज़िंदगी में रोने का सबब क्या है? शहज़ादी फरमाती हैं, मेरे माजाए आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में वो असर था कि अली असग़र ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के। अरबाब अज़ा जनाब अली असग़र ने ख़ुद को गहवारे से गिरा दिया। इमाम करीब पहुँचे, ऐ उम्मे रबाब मेरे लाल अली असग़र को मेरी गोद में दो, मैं मक्तल ले जाता हूँ, शायद कोई जालिम तरस खा के मेरे लाल को थोड़ा सा पानी पिला दे। हाँ अज़ादारों, इमाम ने अपने शशमाहे को आगोश में लिया, मक्तल की जानिब रवाना हुए। किस कदर बेबसी है अज़ादारों, मजलूम इमाम जालिमों से क्या तलब कर रहे हैं? ऐ जालिमों, अगर तुम्हारे नज़दीक हुसैन खतावार है तो मेरे इस बच्चे की कोई खता नहीं। ऐ जालिमों, मेरे लाल अली असग़र को थोड़ा सा पानी पिला दो। मगर कोई आगे न बढ़ा। इमाम ने अपने 6 महीने के बच्चे अली असग़र को करबला की जलती हुई ज़मीन पर लिटाया। ऐ जालिमों, अगर तुम ये समझते हो कि अली असग़र के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो आओ तुम खुद मेरे बच्चे को पानी पिला दो। हाँ अज़ादारों, कोई आगे न बढ़ा। इमाम ने अली असग़र को अपनी आगोश में लिया, आवाज़ दी, बेटा अली असग़र, अरे तुम भी हुज्जते खुदा के फर्जंद हो, अपनी प्यास जाहिर कर दो। 6 महीने के बच्चे ने अपनी सूखी हुई ज़बान सूखे होठों पर फेरना शुरू की। जालिमों में कोहराम मच गया। मलून आगे बढ़ा, इक़्ता कलाम अल हुसैन। अब जो हुरमुला ने तीर चलाया, सनसनाता हुआ थी गोलुए अली असग़र पर लगा। 6 महीने का बच्चा अपने बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हाँ अज़ादारों, इमाम ने खूने अली असग़र को हाथ में लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहा। आवाज़ आई, मौला अगर एक कतरा भी आ गया तो ता क़यामत पानी न बरसेगा। ज़मीन की तरफ डालना चाहा। आवाज़ आई, आका अगर एक कतरा भी ज़मीन पर आ गया तो क़यामत तक दाना न उगेगा। मजबूर इमाम ने खूने अली असग़र को अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, इसी तरह मैं अपने नाना से मुलाकात करूँगा। अजरुकुम अल्लाह। हाँ अरबाब अज़ा, इमाम अली असग़र को मक्तल इसलिए लाए थे ताकि मैं अपने लाल को पानी पिला सकूं। अज़ादारों, इसी ख्याल में जब इमाम खैमे की जानिब बढ़े, आगे बढ़ते हैं और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए पीछे आ जाते हैं कि मैं अली असग़र की माँ उम्मे रबाब को क्या जवाब दूंगा। मगर अज़ादारों, इमाम ने एक मर्तबा आवाज़ दी, ऐ उम्मे रबाब
आओ अपने अली असगर को ले जाओ। जनाबे सकीना दौड़ते हुए आई, आवाज दी बाबा, अरे मेरे भाई अली असगर को पानी पिला लाए, लेकिन हाय आपकी बेटी सकीना अब भी प्यासी है। अज़ादारों क़यामत हो गई, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए जो जनाबे सकीना ने देखा। करीब जाके देखा, क्या देखा? अली असगर का गला छिदा हुआ। एक चीख मारी, अम्मा, अरे भैया शहीद कर दिया गया। उम्मे रबाब बाहर आई, माँ की ममता ने आवाज दी, ऐ अली असगर, अरे तुम्हारे सिन के जानवर भी ज़िबा नहीं किए जाते, मगर हाय जालिमों ने तुम्हें शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिल्लाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी शियान हैदर कर्रार जहाँ भी उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाओ। बारिल्लाह जितने भी बीमार उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाओ। बारिल्लाह जितने भी मक़रूज़ उनके कर्ज़े को अपने लुत्फ़ करम से अदा फरमाओ। बारिल्लाह हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके आवान व अंसार में हम सबको शुमार।